नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने राज्य के परिवहन नेटवर्क को और मजबूत करते हुए गुरुवार को 43 नई डीलक्स बसें अपने बेड़े में शामिल की है। बता दें कि इन बसों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने 43 नई डीलक्स बसों का उद्घाटन किया। इसमें से 35 बसें राज्य के 21 छोटे बड़े शहरों के लिए चलेगी। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा के साथ परिवहन मंत्री शीला मंडल भी मौजूद रही। बता दें कि ये नई बसें राज्य के 21 बड़े छोटे बड़े शहरों के लिए चलाई जाएंगी। इनमें कई जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय भी शामिल है। आपको बता दें कि ये सभी बसें डीलक्स श्रेणी की है और इनमें यात्रियों के लिए कई अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। इनमें पुशबैक सीटें, सीसीटीवी कैमरे, अनाउंसमेंट सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और आग बुझाने के उपकरण जैसी सुविधाएं भी शामिल है। वहीं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें फुलवारीशरीफ बस डिपो और बांकीपुर बस पड़ाव होते हुए राज्य के विभिन्न शहरों में जाएंगे और वापस आएंगे। वहीं राज्य के विभिन्न हिस्सों में चलने के लिए बिहार राज्य परिवहन निगम के बेड़े में 2021 में 70 बसें शामिल हुई थी। वहीं इसके साथ ही बीएसआरटीसी के पास अब तक कुल 624 बसें हो गई हैं। इनसे पहले निगम के पास 581 बसें थी। इसके अलावा निगम नगर बस सेवा में 140 से अधिक बसों का परिचालन कर रहा है। इनमें 30 इलेक्ट्रिक और 110 सीएनजी बसें शामिल हैं। बता दें कि परिवहन मंत्री ने बताया कि राज्य की जनता को सस्ती, सुलभ, सुगम, सुरक्षित एवं अत्याधुनिक सुविधा युक्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए 43 डीलक्स बसों का शुभारंभ किया जा रहा है। इन बसों का परिचालन राज्य के विभिन्न शहरों और कस्बों के बीच किया जाएगा। तो वहीं परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कार्यक्रम के बाद कहा कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग का ध्यान रख रहे हैं और आगे देखिएगा किस तरीके से कम किराए में लोगों को पटना से पूरे जिले में जाने की सुविधा देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जनवरी में भी काफी संख्या में बसें आ रही हैं, जिससे लोगों को और सहूलियत होगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन के द्वारा 65 नगर प्रबंधकों को नियोजन पत्र दिया गया। वहीं इस दौरान उनके साथ विभाग के सचिव अभय सिंह, संयुक्त सचिव वर्षा सिंह, आवास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक राजीव, नगर आयुक्त अनिमेश पराशर समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं नियोजन पत्र वितरण के बाद नितिन नवीन ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक नई ऊर्जा के साथ काम करें और विभाग एवं खुद को नए मुकाम तक पहुंचाए। आपका होने वाला अनुभव और अध्ययन विभाग के लिए काफी लाभदायक होगा। वहीं माननीय मंत्री ने बताया कि अगले कुछ महीनों में बाकी रिक्त पदों को भी यथाशीघ्र भरा जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल सभी नगर प्रबंधकों को वरीय अधिकारियों से गाइडलाइन मिलता रहेगा ताकि वे खुद को एक बेहतर सिटी मैनेजर के रूप में विकसित कर पाए। आप सभी को डिसीजन मेकर के रूप में खुद को विकसित करना होगा। जीवन में नौकरी पाना अपने आप में अलग अलग करना है और जीवन में कई चीजों को हम सोचते हैं कि मुझे ये करना था और इसके बाद एक जगह मिलता है जहां से हमको अपने जीवन को नई दिशा देनी होती है। तो सर्वप्रथम मैं तो ये चाहूंगा कि जीवन में आपने जितना सोचा है उसको पूरा करने के लिए कोई एक रास्ता कभी नहीं होता है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई रास्ते होते हैं। तो कभी कभी रिजिड होकर हमको लगता है कि मैं ये बनता तभी मैं सफल होता, तभी मैं नाम कमा पाता। ये सोचना नहीं चाहिए युवा पीढ़ी को। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जिस नए कार्य को आप ले रहे हैं उसमें कैसे अपने नई मंजिल को आपको तलाशना है, कैसे नए मुकाम को पाना है, इस सोच के साथ आप आज शुरुआत करेंगे। सबसे प्रथम ये होता है कि हम काम को किस प्रकार से लेते हैं। तो कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस दिन उस काम को आप छोटा समझ लेंगे उस दिन उस काम के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और अपनी क्षमता को भी आप कहीं ना कहीं कमजोर करकर आगे नहीं जाएंगे। तो मान के चलिए कि जो मौका आपको मिला है, जो अवसर मिला है, उसमें हम कैसे अपनी पहचान और जिस जगह से हमको जगह को मिला है, सबसे पहले तो हम जिस नगर विकास विभाग के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं उस विभाग को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य एक एक टीम के साथ आता है। ये लक्ष्य कोई एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो नगर प्रबंधक हो या हमारे मुख्यालय में अधीनस्थ जितने हमारे पदाधिकारी हैं, साथ ही में सभी जो भी है उसके नगर आयुक्त से लेकर पूरी जो सफाई करने वाला कर्मचारी तक है, वो सब लगता है तब जाकर हमारा पहचान और हमारा चेहरा बनता है। तो मैं आप सबसे यही चाहूंगा कि अपने जीवन में जो काम मिलता है उसमें पूरी उत्साह के साथ, पूरी प्रेरणा के साथ आगे लेना चाहिए
और एक नगर प्रबंधक के रूप में जितनी चीजें आपको जाननी चाहिए, सौभाग्य से अभय जी ने तो कई चीजों को, कार्यक्रमों को आपको जानकारी दी, क्या क्या विभाग में भी योजनाएं चल रही है, किन योजनाओं को हम प्राथमिकता में रखे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ काम को सीखने के लिए सेकंड हाफ में आपके साथ कुछ हमारे पदाधिकारी आपके साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे ऊपर है कि आपका ध्यान कितना लग रहा है, और एक चीज जानिए, जितना नॉलेज अभी तक आप लेके आए वो एक तरह से आपको जहां तक पहुंचा दिया, लेकिन यहां के बाद जो जाना है उसमें आपका अनुभव, आपका अध्ययन ही काम आएगा। जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो जो व्यक्ति ग्राउंड पे जाकर चीजों का अध्ययन करेगा, विभाग में बैठकर कैसे कराना है इसका अध्ययन करेगा, तब जाकर उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है। अभय जी 3 महीना पहले नगर विकास में है, एज IAS ऑफिसर कई चीजों की नॉलेज हुई है, एज DM कई चीजों की नॉलेज हुई है, लेकिन किसी विभाग को समझने के लिए विभाग में अंदर तक जाना पड़ता है। तो जब आप नगर प्रबंधक बनेंगे तो आप ये देखना होगा कि हमको क्या क्या मिले उससे जिम्मेवारियां, और अच्छा ऑफिसर बनिए का जो डिसीजन लेता है, डिसीजन लेने वाली क्षमता आपको अंदर से विकसित तब होती है जब आप ग्राउंड से जुड़ जाते हैं। जब आप ग्राउंड से जुड़ेंगे तो आपको समस्या को पता चलेगी और समाधान का रास्ता भी वहीं से निकलता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। युवा राष्ट्रीय जनता दल गया और राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ गया के द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त रूप से गया के अंबेडकर पार्क के पास पुतला दहन किया गया। बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान निर्माता, दलित, पिछड़ों और महिलाओं को हक अधिकार के लिए जीवन कुर्बान करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जिसको लेकर के पुतला दहन किया गया है। युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष प्रभात रंजन पासवान ने बताया कि ये बीजेपी और RSS की घृणित मानसिकता को दर्शाता है। पूरे देश में बाबा साहब के मानने वालों में काफी आक्रोश है। पुतला दहन का कारण ये है कि एक ओर बीजेपी के जो लोग हैं संविधान की चर्चा करते हैं सदन में, और दूसरे ओर उसी संविधान का बेइज्जत करते हैं, नहीं मानने वाले लोग हैं। ये RSS के लोग का एजेंडा यही है। एक लोग कहते हैं कि हम संविधान मानने वाले लोग हैं, और उसी के लोग जो सामंतवादी प्रवृत्ति के हैं, जो मनुवादी प्रवृत्ति के हैं, संविधान में बिल संविधान को खत्म करने के लिए पेश करते हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग, एक तरफ परिचर्चा चल रहा था तो दूसरी तरफ अंबेडकर जी को अवहेलना, उनके आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया जाता है। बोला जाता है कि अंबेडकर करता है, और इतना भगवान का नाम लेता तो 7 कुर्सी तर जाता। ये किसको बोले? ये पूरे दलित और महिलाओं और पूरे अति पिछड़ा समाज का ये सीधा सीधा प्रहार है। अंबेडकर पर प्रहार का मतलब संविधान पर सीधा सीधा प्रहार है। वो दिखावे की बात करते हैं कि हम सदन में हम संविधान मानते हैं, लेकिन जब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं तो पूरे भारत देश का अपमान कर रहे हैं। एक दलित का बच्चा पहला कानून मंत्री बनता है देश का, ये बहुत बड़ी बात है, और संविधान को लिखता है और उसको नहीं मानते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज अमित शाह के इसी को लेकर के जो सदन में अंबेडकर को जो अपमानित किया गया, संविधान को अपमानित किया गया, पूरे भारत देश को अपमानित किया गया, इसी को लेकर के आज हम लोग कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर चौक पर पुतला दहन युवा राजद और अनुसूचित जाति राजद युवा के बैनर तले हम लोग ये अमित शाह जी के और आदरणीय प्रधानमंत्री जो बड़का झूठा पार्टी से जो है उनका पुतला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संयुक्त रूप से हम लोग पुतला दहन किए। प्रभात रंजन कुमार, युवा राजद जिला अध्यक्ष गया। जो भारत के गृह मंत्री ने राज्यसभा में जो संविधान के निर्माता थे स्वर्गीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, चूंकि देश नहीं पूरी दुनिया उस व्यक्ति को सम्मान करता है, और उस व्यक्ति के बारे में उन्होंने जो राज्यसभा में जो गलत टिप्पणी किया है, पूरी देश इसकी निंदा कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल इतिहास इस बात की गवाह है कि हमेशा गरीबों, दलितों, अक़लियतों की लड़ाई उन्होंने सड़क से सदन तक लड़ने का काम किया है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कलेक्ट्रेट के सामने
पुतला दहन करके ये बिहार नहीं देश में ये मैसेज दिया है कि अमित शाह अगर 10 दिन के अंदर अगर ये माफ़ी नहीं मांगता है तो ये पूरा बिहार बंद करके अब पूरे देश में इसकी लहर फैलेगी, क्योंकि ये हमेशा देश को गुमराह कर रहा है तरह तरह का मुद्दा ला करके, क्योंकि इसके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, ना बेरोजगारी पर बात करना चाहता है, ना महंगाई पे बात करना चाहता है, ना स्वास्थ्य पे बात करना चाहता है। तो इसी तरह का बात कर करके ये देश की जनता को गुमराह करता है। मैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैं मांग करता हूं अमित शाह से कि वो माफ़ी मांगे। चांद अंसारी, बिहार प्रदेश सचिव। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ 24। जन सुराज राज्य समिति की प्रथम बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार जन सुराज राज्य पदाधिकारियों की सूची जारी की जा रही है। पदाधिकारी राज्य कोर समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन और राज्य जन सुराज की विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करेंगे। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। करेंगे कि ऑन टाइम रहें हमेशा। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार भी हम लोगों ने आपको बताया था कि कोर कमेटी में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे। मैं चाहता हूं कि नक्शल में मैं एक बार फिर आप सबको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहली चीज जो डिसाइड की गई थी वो थी कि हमारी कोर कमेटी में जो मेंबरशिप है उसे 125 से बढ़ाकर 151 तक कर दिया जाए। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि कोर कमेटी में मेंबर्स जब पार्टिसिपेट करें किसी मीटिंग में तो उनकी अनुपस्थिति को किस तरह देखा जाए, और उसके बारे में कुछ निर्णय हुए थे जिससे कि पार्टी का अनुशासन बना रहे। उसके अलावा उस कोर कमेटी की मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ था कि 3 वर्टिकल्स में हम अलग अध्यक्षों की के बारे में सोचेंगे और उसकी सूची बाद में जारी करेंगे। तो वो थी महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और किसान अध्यक्ष। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इन तीनों के नाम पर विचार हुआ, विमर्श हुआ और वो तीनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक बार इस कोर कमेटी के डिसीजंस के बारे में बात कर लें तो फिर मैं उन सब से आपका परिचय करवाऊंगा। इसके अलावा ये भी बात हुई थी कि अगले 5 दिनों में ही कोर कमेटी के पदाधिकारियों के बारे में भी निर्णय ले लिया जाएगा, और ये एक लिस्ट है जो कि आज हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। और इसके बारे में भी एक बार जब मैं ये समरी आपको बता दूं तो उसके बाद उनके नाम भी मैं बताऊंगा। ये भी डिसाइड हुआ था कि प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पर्यवेक्षक राज्य कोर समिति में से नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे कुल 20 लोग होंगे और लगभग ऑन एन एवरेज 2 जिले हर एक पर्यवेक्षक के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया था कि 15 जनवरी तक बिहार के सभी जिलों में पार्टी का संगठन बना लिया जाएगा और उसकी घोषणा कर दी जाएगी। मार्च 2025 तक प्रखंड समिति में, जिसमें हर प्रखंड में 251 सदस्य होंगे, पंचायत समिति जिसमें 51 सदस्य होंगे और ग्राम समिति जिसमें 11 से 21 सदस्य तक होंगे, उनका गठन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ 24। लालू प्रसाद यादव के द्वारा अमित शाह पर दिए गए विवादित बयान पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने
लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आप तो जानते ही हैं कि लालू प्रसाद यादव किस भाषा के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, संसदीय लोकतंत्र को हमेशा एक मर्यादा के तहत लेना चाहिए। संसद विरोध करने का जरूर जगह है, हंगामा करने का नहीं है। और मेरा मानना है कि संसद के लोगों को निश्चित रूप से जो सांसदगण हैं, विपक्ष को जो भी आवाज़ उठानी उसके तरीके हैं, उसकी मर्यादाओं को तार तार नहीं करना चाहिए। अमित शाह ने सर, लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है, उनको पागल कहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए सर। अब लालू जी किस शब्दों के लिए जाने जाते हैं वो आप जानते हैं। मेरा तो मानना है कि लालू जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि संसदीय और लोकतंत्र में जो शब्दों की मर्यादा है उसको न तार तार करें। संसद में विपक्ष भारी हंगामा कर रहा है, एक भाजपा सांसद हैं वो घायल हो गए हैं। प्रताप सारंगी नाम है। देखिए, संसदीय लोकतंत्र को हमेशा एक मर्यादा के तहत लेना चाहिए। संसद विरोध करने का जरूर जगह है, हंगामा करने का नहीं है। और मेरा मानना है कि संसद के लोगों को निश्चित रूप से जो सांसदगण हैं, विपक्ष को जो भी आवाज़ उठानी उसके तरीके हैं, उसकी मर्यादाओं को तार तार नहीं करना चाहिए। अमित शाह ने सर, लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है, उनको पागल कहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए सर। अब लालू जी किस शब्दों के लिए जाने जाते हैं वो आप जानते हैं। मेरा तो मानना है कि लालू जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि संसदीय और लोकतंत्र में जो शब्दों की मर्यादा है उसको न तार। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।